हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस फंडामेंटल सीरीज का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। पहले में आप लोगों ने देखा था कि हमारे कीबोर्ड के कौन कौन से कीज होते हैं, उनका यूज क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कर्सर पोजीशंस, टेक्स्ट सिलेक्शंस। ये बहुत ही सबके लिए इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स थे जो हमने बताए थे, जो कि आगे जितने भी आप जो भी ऐप पर काम करेंगे वो सारे शॉर्टकट्स जो हैं आपके लिए यूजफुल होंगे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज हम लोग जो है शुरू करेंगे तो नोटपैड। मैंने बताया था कि शुरुआत जो है हम लोग छोटे एप्लीकेशन से ही करते हैं। शुरुआत अगर किसी को पढ़ना है तो सिंपल सी बात है, उसको कीज का यूज करना आना चाहिए और फाइल बनाना आना चाहिए, टाइप करना आना चाहिए, सेव करना आना चाहिए, किसी चीज को ओपन करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं तो सबसे बेहतर है कि आप क्या करिए, नोटपैड। तो नोटपैड आज हम लोग सीखेंगे। तो होता क्या है नोटपैड? तो देखिए, नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। बहुत सिंपल सा टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसपे कि हम लिखा हुआ देखिए, वी कैन यूज टू व्यू एंड एडिट टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को हम देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब लिखा हुआ क्या, टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल टाइप टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय द .txt फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन नेम जो होती है इस जो हमारी फाइल की जो हम नोटपैड से बनाते हैं उसका क्या होता है, .txt। अब ये जो .txt होता है, ये एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे क्या है कि आप जैसे जैसे अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हर एप्लीकेशन का अपना अलग ही आइडेंटिफाई करने के लिए कोड होता है जिसे हम एक्सटेंशन कोड कहते हैं, जो फाइल नेम के बाद हमको लगाना पड़ता है जब भी हम सेव करते हैं। तो ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो फाइल है वो किस टाइप का है। जैसे कि अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा .mp3, .mp4, .3gp, ये सारी चीजें, जैसे .jpg ये पिक्चर के लिए। तो ये सब जो एक्सटेंशंस आपको दिखते हैं उससे पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप का है। तो नोटपैड की जो फाइल होगी इसमें केवल टेक्स्ट होगा, इसमें कोई भी बाहरी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं होगा, इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते, कलर नहीं बदल सकते, और इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा अगर हम एडिटिंग करना चाहते हैं कि कोई हेडिंग बना दें, कंटेंट अलग बना दें, अलग साइज का बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें कोई भी एडवांस फॉर्मेटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन जो है वो क्या है, एक्सटेंशन है .txt। ये ध्यान में रखेंगे, हर एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम नोटपैड को देखते हैं। नोटपैड का सीधे विंडो खोलते हैं, उसमें क्या क्या पहले उस विंडो को हम लोग पढ़ते हैं। तो नोटपैड ओपन करने का तरीका मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। Window+R दबाइए और Window+R से आपका रन आएगा और रन में आपको टाइप करना होगा नोटपैड, बस कुछ नहीं, नोटपैड। क्योंकि नोटपैड जो होता है वो इसका रन कमांड होता है, ये फाइल होती है, नोटपैड नाम से ही सेव है। इसे ओके करिए और ओके करेंगे तो आपके सामने विंडो सामने खुल के आ जाएगा। इसको मैंने बड़ा करना भी आप लोग को बताया था पिछली बार, कंट्रोल बॉक्स में पढ़ाया था। अल्ट स्पेस और एक्स प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी साइज हम बढ़ाते हैं, माउस से भी बढ़ा सकते हैं। माउस से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कॉर्नर पे लेकर आएंगे या किनारे लेके जाएंगे तो ये एरो देखिए, पॉइंटर जो है अपना ये चेंज कर ले रहा है बिहेवियर, ध्यान से देखिए। तो ये पॉइंटर जब ऐसे आ जाए तो इस पे आप क्लिक करके दबाए रखें और फिर उसे ड्रैग करें तो देखें ये साइज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब टाइटल बार क्या होता है, तो टाइटल बार जिसमें कि लेफ्ट साइड में इस डॉक्यूमेंट का जो भी हम लोग बनाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो अनटाइटल्ड है वो, क्योंकि अभी हम लोगों ने टाइटल दिया नहीं है, सेव किया नहीं, हमने नाम दिया नहीं, तो इसलिए अनटाइटल है। जब तक हम सेव नहीं करते हैं तब तक ये अनटाइटल होता है। और फिर ये जो दिख रहा है ये एप्लीकेशन का नाम है। तो मतलब डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन का नाम रहता है लेफ्ट साइड में सभी के टाइटल बार में। फिर अब देखिए अगर राइट साइड में, तो इनको हम कैप्शन बटन बोलते हैं। इन कैप्शन बटन के द्वारा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो अभी हमने जो कंट्रोल बॉक्स पढ़ाया था आप लोगों को, वो कंट्रोल बॉक्स यही से कंट्रोल हो सकता है माउस से अगर करना चाहते हैं तो।
इस पे क्लिक कर दीजिए तो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर इस टास्क बार में जाके क्लिक कर देंगे तो फिर से रीस्टोर हो जाएगा। ये रहा हमारा मैक्सिमाइज, फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो इससे फिर रीस्टोर हो जाएगा, और ये क्लोज बटन है, ये तो आप लोगों से फैमिलियर होगा। अब हम बात करते हैं टाइटल बार दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अच्छा, मेन्यू बार क्या होता है? अब मेन्यू आप लोग जानते हो, मेन्यू क्या होता है? एक लिस्ट होती है। तो ये कैसी लिस्ट होगी? ये कमांड की लिस्ट होगी, जो हम इस नोटपैड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कमांड है उन कमांड को कैटेगराइज करके अलग अलग मेन्यू में रखा हुआ है। अब हम एक एक करके मेन्यू भी इसके पढ़ेंगे, इसी में सारे कमांड्स हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको पूरा पूरा खाली स्क्रीन दिख रहा है, इसको ही हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जहां पर हमारा टाइप होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक, ये है हमारा कर्सर, जो ये इंडिकेट करता है कि अगला टाइप किया हुआ टेक्स्ट कहां पर अपीयर होगा, दिखेगा, या हम जो डिलीट करेंगे वो कहां से डिलीट होगा। अब हमारा जो पॉइंटर है, देखिए पॉइंटर भी अपना रूप बदल रहा है। जब इधर आ रहा है तो ये पॉइंट कर रहा है एरो के रूप में, लेकिन जब ये टेक्स्ट एरिया में आता है तो आई बन जाता है, इसको हम आई बीम कहते हैं। ठीक है, आई बीम, इसके द्वारा हम अपने कर्सर को पोजीशन भी करा सकते हैं कि कहां से हम लिखना शुरू करें। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर इस पे कुछ टेक्स्ट अगर लिखा हुआ हो तो देखेंगे, जब हमारे पास अभी हम लोग जब टाइप वगैरह करेंगे तो देखेंगे तो दो स्क्रॉल बार दिखेंगे आपको। ये अगर इधर कोई स्क्रॉल बार है तो इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, और जो नीचे अगर दिखेगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। फिर सबसे नीचे आपको जो दिखेगा वो होता है हमारा क्या? स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में एक तो इसकी विंडो की जूमिंग साइज दिखा रहा है 100%, और ये जो है ये स्टेटस बताता है कि आपका कर्सर एग्जैक्ट टाइम पर किस पोजीशन पे है। अब पोजीशन क्या दिखा रहा है? LN1। LN1 का मतलब लाइन 1, और कॉल 1 मतलब कॉलम 1। कॉलम 1 से यहाँ से मतलब है कैरेक्टर। अब जैसे देखिए कुछ भी अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, लाइन 1 अभी लाइन 1 ही दिखा रहा है, लेकिन उस लाइन में अभी हमारा कर्सर छठे कॉलम पे, क्योंकि हमने 5 कैरेक्टर लिख दिए। ठीक है, ओके, चलिए ये तो हुआ। इसके बाद से अब हमें क्या करना होता है, अब हम देखते हैं एक एक करके हम मेन्यू को पढ़ते हैं। ठीक है, उसी में सब कुछ आपको पता चलेगा। फाइल मेन्यू में, अच्छा फाइल क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, फाइल का मतलब फाइल के अंदर जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जितने भी कमांड्स मिलेंगे, वो फाइल से ही रिलेटेड होंगे। जैसे फाइल का मतलब अगर आपके पास समझ लीजिए एक बुक भी है या एक नोटबुक ही है, उसको एक फाइल की तरह से अगर देखिए तो क्या कर सकते हैं फाइल के साथ साथ आप, तो क्या क्या कर सकते हैं? फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, नया फाइल खोल सकते हैं, उस फाइल में कुछ लिख के सेव कर सकते हैं, फाइल को दूसरा नाम दे सकते हैं, फाइल की पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि उसमें पेज की साइज क्या होगी, उसके मार्जिन्स क्या क्या होंगे, और उस फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब पूरे फाइल पर भी जो भी एक्शन लेना है वो फाइल मेन्यू के अंदर मिलेगा। वही अगर उस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उस पर कुछ एडिट करना हो तो सब एडिट में मिलेगा आपको। फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो तो फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये विंडो में क्या क्या दिखना है उसके लिए हमारा व्यू में मिलेगा, और फिर हेल्प, इस एप्लीकेशन के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम फाइल की बात करते हैं। फाइल में न्यू से क्या होता है? न्यू से क्या होता है? नया, नाम से पता चल रहा है। तो न्यू का मतलब एक नई फाइल हमारे पास खुल के आएगी। अभी हम इस समय पे न्यू करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप नहीं है, टेक्स्ट टाइप नहीं है या फाइल में कुछ लिखे नहीं है, तो न्यू से नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आके भी आप न्यू कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका, माउस ना यूज कर रहे हो तब भी हॉट की यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने प्रेस किया अल्ट, जैसे ही अल्ट प्रेस किया तो आप ध्यान दीजिए फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इन सब में एक कैरेक्टर हाईलाइट हो गया। फाइल में हाईलाइट हुआ है, अंडरलाइन हुआ है क्या? एफ, एडिट में ई, फॉर्मेट में ओ, व्यू में वी, हेल्प में एच। अब क्या है, हाईलाइट होने से क्या है, अभी हमने एक बार अल्ट प्रेस कर दिया है तो अब कुछ और नहीं करना। फाइल में जो एफ हाईलाइट हुआ हम एफ प्रेस कर दें तो सीधे ये हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा। हमने माउस से नहीं क्लिक किया, ये तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपके लिए, बस हमने की यूज किया। उसके बाद अब न्यू करना है तो न्यू में देखिए एन हाईलाइट है तो एन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये हॉट की जो है वो तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई शॉर्टकट ना हो। ध्यान दीजिए इसके पास शॉर्टकट है खुद का, जो है क्या प्रेस कर सकते हैं, सीधे सीधे
Ctrl+N। ऐसे ही ओपन का मतलब क्या कि जो फाइलें हमने सेव करके रख रखी अपने किसी ड्राइव में, फोल्डर में, कहीं भी, तो उससे अगर हमें दोबारा ओपन करना है एडिट करने के लिए या व्यू करने के लिए, तो हम कंट्रोल ओ करते हैं। देखिए दोनों के दोनों ओपन ही करेंगे, लेकिन ये जो है न्यू फाइल और ये जो है ओल्ड फाइल के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सेव क्या होता है, जब हम कोई फाइल अपनी बना लिए और फाइल बनाने के बाद हम उसे क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। अब सुरक्षित करने का मतलब क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि अगर हम इंटरनली बताएं तो एक्चुअली जब तक हम लोग टाइप कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, तब तक हमारी फाइलें जो होती हैं वो होती हैं रैम के अंदर। और रैम के अंदर अगर हमारे पास कोई भी फाइल और कंटेंट है तो वो रिस्क रहता है कि अगर कहीं हमारा कंप्यूटर ऑफ हुआ या बंद हुआ तो रैम जो होता है एक्चुअली वोलाटाइल नेचर का होता है। और वोलाटाइल नेचर का मतलब कंप्यूटर बंद होते ही, लाइट बंद होते ही वो सारा डाटा इरेज कर देगा। तो सेव करने से क्या होता है, इंटरनली प्रोसीजर क्या होती है उसकी, कि जैसे ही हम Ctrl+S बटन दबाते हैं तो रैम से उस डाटा की एक कॉपी बनाता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, किसी मेमोरी में ले जा करके उसे क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो सेव करते समय लोकेशन भी हम लोग देते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर सेव हो। ठीक है, तो सेव होने से यही है इंटरनल प्रोसीजर कि वो जो टेम्पोररी मेमोरी में डेटा होती है उसको उठा करके कहाँ डाल देता है, परमानेंट मेमोरी में। ठीक है, अब जैसे कोई फाइल है हमने अगर बनाया, जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये मैंने लिखा कुछ, चलो अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या तरीका है, एक तो शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं आप Ctrl+S या Alt और F यूज करिए और सेव में S हाईलाइट है, S प्रेस कर दीजिए या सीधे सीधे Ctrl+S दबा दीजिए। ठीक है, तो हमने Ctrl+S दबाया। अब Ctrl+S दबाने से ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया है, सेव दबाया Ctrl+S, लेकिन इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा है इस डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार पर, सेव एज। अब क्या होता है, सेव एज क्यों आ रहा है, सेव का डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपन करते तो ओपन का आता, लेकिन यहाँ पर सेव एज क्यों आया है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिए कि जैसे अक्सर करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अच्छा ऐसा बताइए कि जब Ctrl+S बटन दबाते हैं तो कौन सी डायलॉग बॉक्स आती है, सीधा सीधा कोई बोल देगा क्या, सेव का आता है, क्योंकि हम Ctrl+S से तो सेव जानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सेव एज आता है, ये क्यों सेव एज आता है, तो अभी मैंने बताया कि अभी इस फाइल में सबसे ऊपर देखिए टाइटल बार में लेफ्ट साइड में पहले हमारे इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है और फिर इस एप्लीकेशन का नाम होता है। तो डॉक्यूमेंट के नेम में पहले ही ये बाय डिफॉल्ट एक सेव है एक पुराने नाम से। तो हम जब पहली बार सेव करते हैं तो भी सेव एज ही होता है, क्योंकि पुराना नाम जो अनटाइटल है उसको हम क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं या दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये टेम्पोरली कहीं ना कहीं सेव होता है, उसी को हम दूसरे नाम से सेव करते हैं। तो सेव एज इसलिए होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि Ctrl+S दबाएंगे तो सेव एज ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ जो दिख रहा होगा आपको, ये है लोकेशन। क्या लोकेशन, हमारी फाइल लोकेशन, हम सेव कहाँ कर रहे हैं, तो कहाँ सेव कर रहे हैं, दिख रहा है कि दिस पीसी के डॉक्यूमेंट, मतलब हमारा इस जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में ये सेव होगा। तो अगर हम चाहते हैं चलो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में ना सेव हो, हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर सेव हो, तो आपको इस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, इस नेविगेशन में डेस्कटॉप भी कहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए तो सीधे ये पाथ बन गया दिस पीसी डेस्कटॉप। अब बनाएंगे, सेव करेंगे तो वो कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप पर। अब चलिए इतना तो हो गया, ये लोकेशन हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे देखिए, यहाँ दो चीजें हैं, फाइल नेम और सेव एज टाइप। यहाँ हम देते हैं फाइल नेम और यहाँ हम टाइप बताते हैं, टाइप जैसे कि एक्सटेंशन। अब इसमें देखिए किसी प्रकार की फाइल सेव करना तो ऑल फाइल कर लीजिए, या केवल टेक्स्ट कुछ भी फाइल बनाना चाहते हैं और केवल टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हैं तो txt। तो चलिए मैंने इसका नाम दे दिया प्रिंस दे दिया प्रिंस। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा ही रहेगा, और फिर आपको और कुछ नहीं चेंज करना है, बस आप क्या कर दीजिए सेव। अब ये फाइल तैयार हो गई। आप ध्यान से देखिए हमारे डेस्कटॉप पर
एक फाइल बन के आ गई। अच्छा, अब क्या है कि फाइल सेव कर दिया हमने, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और जोड़े। क्या जोड़ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें जोड़ दिया अपना नाम, और ये फाइल हमने बस जो थोड़ा सा भी ऐड किया है। अब जो नया फाइल तैयार हुई है अभी भी ये प्रिंस नाम से ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंस नाम वाले में प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस था। अब उस प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में हमने अतुल सिंह जोड़ लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुराने वाले फाइल में कोई चेंज ना हो और ये एक नया फाइल तैयार हो जाए। अब हमको क्या करना पड़ता, हमको ये पूरा लिखना पड़ता, लेकिन अभी तो मैंने बस अतुल सिंह लिखा है और हम चाहते हैं हमारी एक नई फाइल हो जिसमें प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस और अतुल सिंह दोनों। तब हम करेंगे सेव एज। अब सेव एज के लिए आप फाइल में जाइए और यहाँ पर आपके पास सेव एज है। इसके लिए हॉट की भी है कि अल्ट प्रेस करिए, एफ प्रेस करिए और सेव एज में ए के नीचे अंडरलाइन है, ए प्रेस कर दीजिए। अब ये सेव एज आ जाएगा। अब सेव एज से केवल फाइल का नाम ही नहीं चेंज कर सकते, हम चाहे तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल बदल के हम फिर से नया बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी। अब इस फाइल का नाम हम दे दे रहे हैं अतुल। ठीक है, अतुल नाम दे दिया हमने और इसे हमने सेव कर रखा। ठीक है, अब देखिए एक ही फाइल का हमने दो फाइल बना रखी, एक प्रिंस और एक अतुल। अब क्या है कि अब हमने लिखा तो प्रिंस में ही था अतुल सिंह, लेकिन सेव नहीं करा। अगर कंट्रोल एस बटन उसी समय पे दबा दिए होते तो उसी फाइल में वो मॉडिफाई हो जाता, नया फाइल नहीं बनता। लेकिन हमने सेव एज किया तो पुराने वाले फाइल में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। अब देखते हैं इसके, आप टाइटल बार पे देखिए ये अतुल वाली फाइल खोलिए, लेकिन हमें खोलनी है अपनी प्रिंस वाली फाइल। तो हम कंट्रोल ओ करेंगे, ओपन का जो शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस ओ। इस कंट्रोल ओ में आप ध्यान से देखिए इसमें कहीं प्रिंस वाली फाइल होगी, तो यहाँ प्रिंस क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ टाइप करते तो भी आ जाता। इतना करिए और ओके कर दो। इन पे आइए वाली फाइल हमारी खुली है, लेकिन इसमें जो नया हमने ऐड किया था अतुल सिंह वो नहीं जुड़ा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कंट्रोल एस दबाना होता है। ओके, सेव एज समझ आए। अक्सर करके लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है, केवल वही कर देते हैं कि हमको फाइल का नाम हम बदल सकते हैं सेव और सेव एज में, यही अंतर है। तुमने सेव से सेव कर दिया और उसको फिर से दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसके फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप सेव एज का यूज करते हैं। और अक्सर करके यूज तभी किया जाता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास बना है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर किसी ने अपना बायोडाटा तैयार किया हुआ है, बायोडाटा में कॉलम्स अपने बना रखे हैं और उसके डाटा जो है वो अलग अलग होंगे। अब कोई और चाहता है तो अब वो क्या करेगा कि उसके कॉलम्स, उसको भी जरूरत है वही कॉलम इनको भी भरने। अब वो कॉलम फिर ये तैयार करेगा, बनाएगा, मेहनत लगेगा, इसको भी डाटा ही भरने वही अलग अलग। तो क्या कर सकते हैं कि उस जो अगर किसी ने बना रखा है पहले से बायोडाटा, उस डाटा को ये लेगा, अपना डेटा भरेगा और बिना पिछले पे चेंज किए ही ये क्या कर सकता है, एक नया फाइल बना सकता है जिसमें कि क्या हो सकता है कि इसके डाटा अपने अपने चेंज मिलेंगे। ठीक है, फिर से पूरा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो सेव एज से जो है वो फाइल तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद इस फाइल में आप आगे बढ़ते हैं। सेव एज के बाद आपको मिलेगा पेज सेटअप। इस पेज सेटअप में आप देखिए इस पेज की सेटिंग करेंगे हम। पेज की सेटिंग में क्या क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें अलग अलग देख रहे होंगे आप लोग को ऑप्शंस। सबसे पहले ऊपर देखिए हम पेपर में दो चीजें दिख रही हैं आपको, पेपर में साइज और सोर्स। अच्छा, साइज क्या है तो पेपर की साइज A4 इसमें सिलेक्टेड है। ध्यान दीजिए बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें A4 सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि अक्सर करके आप लोग देखे होंगे कि जो नॉर्मल प्रिंटर वगैरह आते हैं या बाजार में जो पेपर मिलता है वो A4 साइज का ही मिलता है, स्टैंडर्ड पेपर है। तो आप यहाँ A4 साइज ही चूज कर लीजिएगा, या आपके सामने जो भी आपके पास जितने भी पेपर्स होते हैं उन पेपर की साइज चूज करिएगा, उस टाइप के पेपर पे ये प्रिंट होगा या दिखेगा। तो अभी हम चूज कर रहे हैं A4 साइज। फिर उसके बाद आता है सोर्स। सोर्स से मतलब अब हमारा पेपर ये कहाँ से उठाएगा। तो एक्चुअली प्रिंटर में अभी जो नए प्रिंटर आ रहे हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं, जिसमें एक ही सोर्स होता है, एक ही जगह से पेपर हम लोग डालते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए बड़े प्रिंटर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे ट्रे होते हैं, अलग अलग ट्रे में अलग अलग साइज के पेपर रखे रहते हैं।
तो ऐसे प्रिंटर के लिए सेटिंग के समय पे हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ सोर्स चूज करना पड़ता है कि एक्चुअली A4 साइज का जो पेपर है वो किस ट्रे में रखा हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने A4 या A5 वगैरह अगर हमने चेंज कर दिया और सोर्स कहीं से और उठाया तो कंटेंट थोड़ा सा लिखेगा, पेपर बड़ा सा रहेगा तो फिर वेस्टेज जाएगा, नुकसान हो सकता है। या हो सकता है पेपर छोटा पड़ जाए और आपका कंटेंट बड़ा हो जाए तो फिर कुछ चीजें कट सकती हैं, दिक्कत आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपको चूज करना पड़ता है कि हमारा सोर्स क्या होगा। लेकिन अगर सिंगल जो हमारे आजकल के प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें एक ही सोर्स है, एक ही जगह से हम पेपर डालते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। अब बात आती है ओरिएंटेशन की। अब ओरिएंटेशन में क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए प्रीव्यू में ये आपको पेपर कैसा दिख रहा होगा, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब पोर्ट्रेट। अगर हम चाहते हैं कि अपने पेपर को लैंडस्केप करें, हॉरिजॉन्टल करें, तो हमको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और हमने बताया था, ये तो हम होगा, हम जब टैब का यूज करना बताया था तो हम टैब से भी आगे जा सकते हैं। देखिए टैब, ये टैब से हमारा कंट्रोल आगे बढ़ रहा है, शिफ्ट टैब करेंगे तो हमारा कंट्रोल पीछे आएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ टैब से भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद माउस तो है ही आपके पास, माउस से भी यूज कर लीजिए। तो ये पोर्ट्रेट है और ये हमारा लैंडस्केप, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, तो पोर्ट्रेट हम चूज कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। अब मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है, तो मार्जिन में क्या होता है कि हम पेपर के किनारे से कुछ जगह छोड़ते हैं। अब इस प्रीव्यू में ध्यान से देखिए, प्रीव्यू में आपको क्या दिख रहा होगा कि इधर लेफ्ट से, टॉप से, राइट से और बॉटम से चारों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है 20-20 मिलीमीटर का। तो आप अपने हिसाब से और भी जगह छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर आते हैं हम लोग हेडर और फुटर की तरफ। हेडर और फुटर, हेडर नाम से पता चल रहा है, हेड से मतलब है सर से और फुट से मतलब पैर से। तो हेडर, इसमें हेडर में आपने जो कुछ भी लिख दिए अगर, तो जितने भी पेपर आप इस नोटपैड पे आप बनाएंगे, हर पेपर के टॉप मार्जिन में ये लिख करके आएगा जो कुछ भी लिख दें। तो हमने जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट प्रिंस इंस्टीट्यूट है, तो हम लिख देते हैं प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्या होगा कि अब जितने भी पेज हम निकालेंगे तो सभी के टॉप मार्जिन पे लिख के आएगा प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब जैसे मैं अपने यहाँ से अगर कोई पेपर रिलीज कर रहा हूँ तो हमारे नाम भी जाना चाहिए, तो हर पेपर पे हम बार बार जाके टाइप तो नहीं करेंगे ना प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इस हेडर में डाल देने से बर क्या है कि वो सभी पेपर पे ऑटोमेटिक प्रिंट करके आएगा। और वही सेम एज फूटर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो फूटर में क्या होगा, अगर फूटर में हमने जैसे मान लिया डाल दिया सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर के लिए अगर हमने ऐसे डाल दिया कि सब पेपर में नीचे जो है सिग्नेचर लिखे है, तो अक्सर करके सिग्नेचर वगैरह के लिए जगह बन के आ जाए, के लिए जगह छोड़ दिया आपने। इतना होने के बाद आप ओके कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये कंटेंट ऊपर दिख के आएगा और ये कंटेंट नीचे। और देखिए फिर से क्या है, पेपर सेट कर लिया, सोर्स, ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर और फुटर, इतने सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ओके। अब ये हमारा पेज की साइज सेट हो गई। जब हम प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। फिर उसके बाद आता है प्रिंट की सेटिंग। तो प्रिंट की सेटिंग में देख लीजिए, प्रिंट में आपको क्या क्या करना होता है। तो आप कंट्रोल P भी प्रेस कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर। अब चलिए यहाँ सबसे ऊपर हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है सेलेक्ट प्रिंटर। अब सेलेक्ट प्रिंटर में क्या, ये देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे प्रिंटर्स हैं इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा प्रिंटर प्रिंट करेगा वो हमारा प्रिंटर का नाम है एप्सन L210 सीरीज, हमारे पास यही है। आपके पास जो प्रिंटर होगा वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी ये हमारा प्रिंटर सेलेक्टेड नहीं है, प्रिंट करके हम नहीं दिखाएंगे। ये प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास जो भी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करिए। अब प्रेफरेंस में जाइए और सेट करिए एक्चुअली कि जो हम पेपर पे प्रिंट करें उसकी साइज क्या होगी, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, पेपर का टाइप क्या होगा। ठीक है, तो पेपर का टाइप नॉर्मल जो पेपर प्रिंट करते हैं फोर, तो प्लेन पेपर रख लीजिए। क्वालिटी और अच्छा देखिए, अगर आप लो क्वालिटी का रखते हैं ड्राफ्ट में तो बहुत स्पीड में प्रिंट करेगा। अगर आप हाई रखते हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रिंट होगा। स्टैंडर्ड में रखिए, बराबर प्रिंट होगा। आपको कलर में प्रिंट करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रिंटर पर। इतना चीजें चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको प्रिंट करनी है, तो यहाँ भी आप चूज कर सकते हैं, या इसके पीछे आप भी सेट कर सकते हैं प्रेफरेंस के अलावा। फिर उसके बाद आता है कोलैट। अब कोलैट क्या होता है, तो देखिए कोलैट कुछ ऐसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब कोलैट ऑन नहीं करते, अब सोच लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर हमें इसका एक हमने डॉक्यूमेंट बना रखी है
और 10 लोगों को देनी है, ठीक है। तो अगर हम कोलेट ऑफ रखेंगे तो ये क्या करेगा ना, 10 लोगों को देनी, इसका मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 कॉपी देनी पड़ेगी। अब 10 कॉपी दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमें हर 5 पेज की 10-10 कॉपी निकालनी होगी। लेकिन अगर कोलेट ऑफ है तो ये क्या करेगा कि पहले की 10 निकाल लेगा, फिर दूसरे की 10 निकालेगा, फिर तीसरे की 10, फिर चौथे की 10, फिर पांचवे की 10, ऐसा करेगा। अब सबका निकलने के बाद हमको सब में से एक एक लेना होगा और एक सेट बनाना होगा, ये दिक्कत की बात है। तो अगर हम कोलेट ऑन कर देते हैं तो कोलेट ऑन कर देने से बस क्या होगा कि ये क्या करेगा कि 5 पेज की एक एक कॉपी निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरी कॉपी निकालेगा, फिर तीसरी कॉपी निकालेगा। इसका मतलब सेट बाय सेट निकालना शुरू करिए, ठीक है। तो ये कोलेट ऑन हो गया। रिवर्स ऑर्डर नाम से पता चल रहा है, अगर रिवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पेज निकालेगा। रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, ऐसा करके निकालेगा। ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर ये जरूरी है, ये बस आपको जानना जरूरी है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही हमें बता दिया जाए कि एक्चुअली वो प्रिंट क्या करेगा, ठीक है। और हमें अब देख लेंगे हम लोग ऊपर से ही, डेस्कटॉप पर ही, स्क्रीन पर ही, तो हम उसे फिर सेट कर सकते हैं। नहीं तो पेपर प्रिंट होने के बाद आए देखें अरे ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा। तो प्रीव्यू हम देख लेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारी पेपर वगैरह बच जाएंगे नुकसान होने से। ओके, इतना सब सेट करिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पेज रेंज है, नोटपैड है, तो इसलिए इसमें सिलेक्शन पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस वगैरह नहीं हम यहाँ दे सकते कि कौन कौन पेज प्रिंट करना है। आगे आप लोग और एडिटर पढ़ेंगे, उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पर बस ऑल आपने करा, ऑल ही रहेगा हमेशा। या नंबर ऑफ कॉपी, ये कोलेट हमने बता दिया। इतना सब करने के बाद आप प्रिंट कर दीजिए। तो अब यहाँ प्रिंटर है नहीं, प्रिंट होगा नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बाहर आते हैं। अब आते हैं हम फाइल मेन्यू के लास्ट ऑप्शन, इसका नाम है एग्जिट। एग्जिट शुरू में बताया हमको नोटपैड क्लोज करनी है, तो हम एग्जिट प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दीजिए, अल्ट F6 प्रेस कर दीजिए तो भी बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम आते हैं, ये तो फाइल से रिलेटेड काम हो गया सारा कि हम नया फाइल ओपन करना आ गया। हम ओपन मतलब पुरानी फाइल हमने जो सेव कर रखी है उसको वो आ गया, सेव करना आ गया, सेव एज करना आ गया। पेज सेटअप हमने सेट कर ली, मतलब कि साइज सेट कर ली, सोर्स सेट कर ली, ओरिएंटेशन सेट कर ली, यहाँ तक कि मार्जिन, हेडर और फुटर भी सेट कर लिया। प्रिंटर सेटिंग कर ली, प्रिंटर की कौन कौन प्रिंटर से प्रिंट होगा, उसमें कौन सी साइज होगी, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, फिर कलर में प्रिंट होगा कि किस हाई क्वालिटी होगा या ड्राफ्ट क्वालिटी होगा, ये सारी चीजें हमने इसमें सेटिंग देख ली। एग्जिट से मतलब बाहर आना होता है। तो ये हमारा पूरा फाइल मेन्यू। अब चलते हैं हम एडिट। एडिट में आप देखिए, तो एडिट में ध्यान दीजिए, एडिट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एडिट मतलब कुछ हमें चेंज करना हो, तो चेंज करना हो तो जो कंटेंट हमने लिखा उसी पर चेंज होगा। अब हम एडिट में सबसे ऊपर से चलते हैं, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अंडू, लेकिन ये अभी ये डल है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी ये अंडू हम एक्शन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमने इस पे कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं करा है, अभी नया ओपन करा है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, साइंस को डिलीट कर दिया, अचानक से ये डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर हमने कोई भी पिछला एक्शन कोई लिया हुआ है और वो पिछला एक्शन गलती से हुआ है, तो फिर हम उसे रिवर्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। कैसे, अंडू से आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Z, या फिर Alt E से एडिट में जाइए और एडिट में जाके अंडू पे क्लिक करिए। ये देखिए साइंस हमारे सामने आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने डिलीट किया उसी को हम वापस लाएं। अब जैसे अचानक से मान ली हमने कॉपी करा और इसको पेस्ट कर दिया, ये तो 2 बार पेस्ट हो गया, Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि डिलीट को ही हम वापस लाते हैं, कोई भी पिछला एक्शन लिए हुए हो अगर एडिट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि फाइल हमने नया बनाया और सेव किया है, Ctrl+Z कर देंगे तो अनसेव हो जाएगा, फाइल ओपन किया Ctrl+Z कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम जो भी एक्शन लिए हुए हैं अगर एडिट से लिए हुए हैं तो फिर हम उसे अंडू कर सकते हैं, ठीक है। चलते एडिट में। अब दूसरा ऑप्शन है कट। अब कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है, ये तीनों हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में हमको ये प्रिंस जो एलिमेंट है या प्रिंस जो टेक्स्ट है, इसको यहाँ नहीं चाहिए था, हमें इस लाइन के नीचे चाहिए था, बस यहाँ नहीं चाहिए था। मतलब
मतलब यहाँ से हमको इसे रिमूव करना है और दूसरे जगह में फिर इसको रखना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से डिलीट करें और डिलीट करके फिर हम नीचे कर्सर को रख कर हम टाइप करें, लेकिन ऐसा करना तो फिर अच्छा नहीं होगा ना, एक जगह डिलीट करें दूसरे जगह टाइप करें। हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑप्शन है कट का। कट जैसे ही हम करेंगे, कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है, जैसे ही हम कट करेंगे तो कट करते ही यहाँ से हट जाएगा। अब हट गया तो गया कहाँ, डॉक्यूमेंट पे तो है नहीं इस समय पे। तो अगर यहाँ नहीं है तो ये जाता है एक मेमोरी लोकेशन जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड में टेम्पोरली सेव होता है, ठीक है। अब वो जो सेव हुआ है तो अब उसे हम क्या कर सकते हैं, जहां हमारा कर्सर होगा हम वहां उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब कर्सर हमने नीचे रख लिया, देख रहे होंगे ब्लिंक कर रहा है। अब वहां हम पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस V से। कंट्रोल V प्रेस करिए या एडिट में जाकर के पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि अगर आपने कट एक बार कर दिया तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया, आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एडिट में जाके एक बार और पेस्ट करेंगे तो एक बार और पेस्ट हो गया। तो मतलब एक बार आपने कट करा और चाहे आप जितनी बार यूज करें तो मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो ये सब कुछ आना चाहिए। हर एक विंडो में, हर एक एप्लीकेशन में इनका जरूरत होता है, ठीक है। आपको हर समय पे ये काम आएंगे। फिर उसके बाद अब आता है कॉपी की बात। कट तो हो गया, कॉपी की बात। अब ध्यान दीजिए, कट और कॉपी, कट और कॉपी दोनों करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, जो कि टेक्स्ट सिलेक्शन हमने पढ़ा रखा है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। कट और कॉपी के लिए सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा इंस्टॉल। अब इसे हम कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी और कट में अंतर क्या है कि कट कर रहे थे तो वो मूव हो जा रहा था, वहां से हट के दूसरी जगह जा रहा था, जबकि कॉपी करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट बनेगा। अब हमको कंट्रोल प्लस C दबाया हमने, और कंट्रोल C दबाया तो यहाँ तो आपको कोई एक्शन ही नहीं दिखा, लेकिन एक्शन हुआ है बैकग्राउंड में। हुआ क्या है कि जैसे कट कर रहे थे तो यहाँ से हटके क्लिपबोर्ड में जा रहा था, तो कॉपी कर रहे थे तो यहाँ से हटा नहीं, यहीं पर है, लेकिन फिर भी इसकी डुप्लीकेट क्लिपबोर्ड में जा चुकी है। अब पिछला क्लिपबोर्ड में जो हमारे पास प्रिंस था वो हट के अब उस समय पे क्या हो गया होगा, इंस्टॉल। अब हम पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, इंस्टॉल। क्लियर है। तो कट करके अगर हम पेस्ट करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम मूव करना कहते हैं, और कॉपी करके अगर पेस्ट कर रहे हैं तो इसे हम डुप्लीकेट बनाना कहते हैं। ओके, अब आते हैं एडिट में अगले ऑप्शन पे। तो कट को अंडू, कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब आता है डिलीट। डिलीट का मतलब अगर हमको परमानेंटली इसमें से किसी को हटाना हो, जैसे ये पूरी लाइन हमारी फिर से दोबारा आ गई, डिलीट पे हम दबा सकते हैं या डिलीट बटन दबा सकते हैं, उसे प्रेस कर लीजिए तो फिर ये डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिट में। फिर उसके बाद अब ये देखिए, अब कुछ दूसरा ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसमें सेलेक्ट करने के लिए है, सर्च करने के लिए। तो अगर हमें कोई चीज सर्च करनी हो तो डायरेक्टली हम किसी ब्राउजर पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं। ये विंडोज 10 में, बाकी 7 वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, और इसका भी बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली हम ब्राउजर पे जाके कोई चीज सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें जरूरत की है कि हम आपको अपने अगर डॉक्यूमेंट में अगर हमें कुछ सर्च करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर हम कॉपी करके लाए हैं जिससे कि हमें सर्च करने में आसानी हो चीजों को। देखिए एडिट में हम चलते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड। फाइंड में क्या है कि इस डॉक्यूमेंट में हमको कोई पर्टिकुलर एक वर्ड अगर हमें ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F है, F से भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, हमको ढूंढना है, मान लो H1 कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, डॉक्यूमेंट में यह दिखा रहा है कि H1 आपको मिल गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला H1 कहाँ है, फिर फाइंड नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके आगे हम ये ढूंढते चले जाएंगे। अब इसके बाद नहीं है, कैन नॉट फाइंड H1, मतलब इसके नीचे नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ऊपर हमारा कर्सर था तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शन क्या था, नीचे आ रहे थे। अगर हम ये अप कर दें तो अब ये सर्च क्या करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ ऑप्शन यहाँ पर ये है मैच केस। मैच केस का मतलब क्या है कि इसमें अगर हमने केस को मैच कर रखा, अब क्या है कि अगर हमने यहाँ अगर कैपिटल में लिख दिया, कुछ H1 कैपिटल में लिख दिया, तो अब इस डॉक्यूमेंट में अगर कहीं H1 नीचे की तरफ भी अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट में कहीं H1 अगर कैपिटल में लिखा होगा तभी ये सर्च करेगा। लेकिन अगर केस मैच अगर हम नहीं करते हैं, अब देखिए
तो होगा क्या, तब ये आसानी से ढूंढ लेगा। देखिए ये हमारे डॉक्यूमेंट में ढूंढ क्या रहा है, लोअर केस वाले हमने टाइप क्या किया अपर केस में। इसका मतलब ये केस मैच नहीं कर रहा है, कंटेंट मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम केस भी मैच करा दें तो ये नहीं सर्च करेगा। इसका मतलब अगर कहीं डॉक्यूमेंट में H1 कैपिटल में लिखा होता तो उसे ये में फाइंड हो गया। अब फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या कि अगर हमने एक बार फाइंड कर लिया H1, ठीक है, और H1 पे हमने कुछ काम किया, जो भी कुछ करना है, फिर अचानक से हमको अगला अगर हमें फिर से हमें ढूंढना है कि H1 कहाँ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे F3 प्रेस करना होगा। और F3 प्रेस करने से ऑटोमेटिक ये अगला ढूंढ लेगा। देख रहे हैं आप लोग F3, मैं इसमें पे F3 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस F की जरूरत नहीं है, सीधे हम F3 प्रेस कर रहे हैं तो अचानक से ये सर्च कर रहा है। ये क्या होता है, इसे हम हमने जो फाइंड कर रहा है बढ़ाते हैं। फिर आता है हमारे पास रिप्लेस मीन सिंपल सा बात है, अगर कोई इसमें जो है जो भी हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट में उस वर्ड के जगह पे या उस लाइन के जगह पे या किसी कैरेक्टर के जगह पे अगर हमको कोई दूसरा कैरेक्टर रखना है तो हमको क्या करना होगा, हमें वहां पर रिप्लेस का यूज करना होगा। तो अब रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपको ऊपर फाइंड व्हाट, किसके जगह पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और नीचे दिख रहा होगा रिप्लेस विद, जो नया कंटेंट होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जहां भी H1 है, चलो H1 ही रखते हैं, जहां भी H1 है वहां हम चाहते हैं नोटपैड आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, नोटपैड, क्योंकि नोटपैड पढ़ रहे हैं हम लोग तो नोटपैड आ जाए। तो NOTEPAD हमने नोटपैड टाइप कर दिया। अब नोटपैड टाइप कर दिया, अब हम एक एक करके ढूंढते हैं और रिप्लेस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने फाइंड नेक्स्ट करा तो सबसे पहले ये कंटेंट हमारे यहाँ ढूंढा, कर्सर यहीं था इसलिए। अब इस H1 को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है नोटपैड से। तो अब ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस करेंगे तो वो जो है क्या हो गया, नोटपैड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला फाइंड करते हैं तो ये अगला आया, फिर इसको रिप्लेस करते हैं। ये तो एक एक करके रिप्लेस करने के लिए हो गया। लेकिन हम चाहते हैं जितने भी हमारे पास H1 है वो सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाए, नोटपैड। तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, हो गया। अब क्या, सारे के सारे H1 रिप्लेस हो गए नोटपैड से। अब आते हैं हम लोग, रिप्लेस तो हो गया, अब आते हैं गोटू। लेकिन गोटू इसमें पे डल दिख रहा है। गोटू एक्चुअली करता क्या है कि हमारे इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को इतने सारे लाइनें हैं, इन लाइनों में आपको डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, तो हमको डायरेक्टली अगर फिफ्थ लाइन पे जाना है या फोर्थ लाइन पे जाना है या सिक्स्थ लाइन पे जाना है, किसी भी लाइन पे जाना हो तो हम डायरेक्टली गो टू प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस G। लेकिन यहाँ हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगा, या इस पे जाकर के हम क्लिक करेंगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है वर्ड रैप। ये वर्ड रैप जब तक ऑन होगा तब तक गो टू काम नहीं करेगा। अभी मैं जब वर्ड रैप पे आऊंगा तो बताऊंगा क्यों ऐसा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप में गो टू हाईलाइट हुआ। अब गो टू का हम यूज कर सकते हैं, गो टू पे प्रेस करिए, लाइन नंबर 2 या जो भी हो, हमने गो टू किया, कर्सर हमारा डायरेक्टली दूसरे पे आ गया। फिर कंट्रोल G हमने 10 दे दिया, ये कंट्रोल सीधे 10वीं लाइन पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आप कर्सर को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अगला ऑप्शन सेलेक्ट ऑल, इसके बारे में शुरू में ही बताया था। कंट्रोल A करेंगे तो पूरा का पूरा जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब आते हैं कि अगर हमें जरूरत हो यहाँ सबसे ऊपर कि आज का डेट डालना, तो हम एडिट में जाएंगे और टाइम एंड डेट की दिख रहा है, F5 प्रेस कर देंगे केवल, तो इस F5 से क्या हो जाएगा, ये डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो टाइम अभी सुबह का 9:51 हो रहा है और डेट आज देखिए 22/4/2020, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये तो एडिट हुआ। अब हम आते हैं फॉर्मेट की तरफ। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले बात करते हैं रैप की, वर्ड रैप की। वर्ड रैप में क्या है, तो अभी आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन अभी बहुत आगे तक गई है, ये यहाँ नहीं, इसके आगे छुपी भी है। तो आप ध्यान दीजिए नीचे जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आगे की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत ना हो, हमारा ये जो लाइन जैसे ही यहाँ पर पहुंचे वहां से ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे आ जाए।
अब जैसे कोई चीज हम नया अगर हम टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम टाइप भी कर रहे हैं, जैसे मैंने ये टाइप करा, तो टाइप करते करते देख रहे हैं आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कितना जाएगा, ये पूरे 1024 कैरेक्टर तक जा सकता है। हम एंटर करेंगे तो न्यू लाइन आएगा, लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम है कि चीजें क्या हो गई, न्यू लाइन पे आ गई, हमें दिखाई नहीं दे रहा हमने क्या टाइप किया हुआ था इधर, तो फिर हमको स्क्रॉल बार यूज करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट हम टाइप कर रहे हैं, तो जितना विंडो हमारे पास है उतना ही विंडो में जैसे ही राइट मार्जिन पे पहुंचे तो ऑटोमेटिक वहां से न्यू, उसके लिए हमको फॉर्मेट में इसी वर्ड रैप को ऑन कर देना होगा। अब जैसे ही वर्ड रैप ऑन करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमने एक लाइन लिखी हुई थी लेकिन ये 4 लाइनों में आगे बदल गया। इसका मतलब कि जैसे ही हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए आगे नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे आ जा रहा है, और न्यू लाइन पे आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ वर्ड रैप ऑन हो चुकी है और वो एक लाइन की कंटेंट आपके सामने ही दिखाई देगी, आगे नहीं जाएगी, मतलब नए लाइन पे ऑटोमेटिक वो मूव कर जाता है। अब यही प्रॉब्लम है जो हमें वहां गो टू यूज करने नहीं दे रहा था। अब गो टू यूज क्यों नहीं करने दे रहा था, तो गो टू में आपने ध्यान दिया कि गो टू क्या करता है, डायरेक्टली आपको पहुंचाता है जिस नंबर का लाइन आपने दे रखा है, जिस लाइन का नंबर आपने दे रखा है उस पर पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी ये एक ही लाइन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा 5-6 लाइनें हैं, लेकिन ये तो एक ही लाइन है। ये तो वर्ड रैप के कारण ना अगले लाइन पे हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तो एक ही लाइन है। अगर ये वर्ड रैप ऑन है तो ये फिर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि कौन सा वाला लाइन है जिस पे हमें जाना है, क्योंकि इतने को एक लाइन नहीं मानेगा, इतने सारे लाइनें होंगी तो दिक्कत आ जाएगा। तो एक लाइन की चीजें इतने सारे लाइनों में दिखाई दे रही है तो वो लाइन काउंट नहीं कर पाएगा, इसलिए गो टू काम नहीं करने देता। अब जब हम फॉर्मेट ऑफ करते हैं फिर वो गो टू काम करना शुरू कर देता है। तो वर्ड रैप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। वर्ड रैप ऑन कर देने से क्या हो जाता है कि टेक्स्ट राइट मार्जिन पे जाके ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के, फिर आते हैं हम फॉर्मेट के अगले ऑप्शन पे, मतलब फॉन्ट। तो फॉन्ट पे जब हम आते हैं तो फॉन्ट का मतलब ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को, तो इसी की जो फॉर्मेटिंग होगी वो हम लोग चेंज करेंगे इस फॉन्ट। तो आते हैं फॉन्ट में क्या क्या ऑप्शन है ध्यान दीजिए। अच्छा, आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको किसी फॉन्ट पे अगर कोई चीज अप्लाई करनी होगी तो फॉन्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जब वो अप्लाई करेंगे। लेकिन नोटपैड है, नोटपैड में आप कुछ भी अप्लाई करिए वो सभी पे अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको किसी पर्टिकुलर एक को सेलेक्ट नहीं करना होता। अब यहाँ देखिए ये फॉन्ट फैमिलीज हैं, बहुत सारे हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, इसमें ही बहुत सारी हैं, आप जो भी यूज करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट जो होते हैं वो अल्जेरियन में आ जाए, ये दिख रहा है अल्जेरियन, यहाँ आपको दिख रहा होगा सैंपल। अब इसे ओके करेंगे तो देखिए सारे टेक्स्ट अल्जेरियन मोड, ऐसा हो गया ना। आप जैसे भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फॉन्ट में जाइए और चूज करिए। तो हमको अच्छा लगता है टाइम्स न्यू रोमन, तो हमने टाइम्स न्यू रोमन इसमें लगा रखा, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, टाइम्स न्यू रोमन हमें सेलेक्ट करेगा। अब आता है ये फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में 4 स्टाइल होते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। अब रेगुलर मतलब नॉर्मल जो चीजें आप लोग देखते हैं, इटैलिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा थोड़ा सा स्लैंटेड दिखेगा, तिरछा दिखेगा। बोल्ड करेंगे थोड़ा हैवी दिखेगा, और बोल्ड इटैलिक करेंगे तो स्लैंटेड भी होगा और हैवी भी होगा। तो आपको जो चूज करना हो यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्टाइल के बाद हम आते हैं साइज में। अब साइज में क्या होता है कि मिनिमम आप कर सकते हैं 8 और मैक्सिमम जो है वो बढ़ा सकते हैं 72। अगर हमने 72 कर दिया तो ये देखिए ध्यान से कितनी बड़ी साइज हो गई टेक्स्ट की, 72 पे आ गया। तो ऐसे ही आप बदल सकते हैं। फॉन्ट में जाइए, मिनिमम क्या इसमें कितना कर सकते हैं 8, अगर 8 कर दिया तो इतना छोटा छोटा हो गया ये टेक्स्ट। अब देखिए ये जो आपके फॉर्मेट की फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, यही बस लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर मिनिमम 1 कर सकते हैं टाइप करके। अब देखिए ये रहा है आपका, इतना छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, 1 कर सकते हैं और 48 कर सकते हैं टाइप करके। तो मतलब अगर हम डायलॉग बॉक्स की बात करें तो डायलॉग बॉक्स में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये देखिए पिक्चर भयानक हो गई है कि ये शो भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप जो भी है चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉन्ट में, फिर नॉर्मल अपना चूज कर लेंगे 16, 17 जो भी आपको रखना है। ओके करिए, हमारा टेक्स्ट हमारे सामने आ गया। ओके, ये रहा फॉर्मेट। फिर उसके बाद व्यू में क्या है कि ये जूम है, जूम इन करेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा जूम होगा यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से इसमें जूम भी कर सकते हैं। आप
आपकी मर्जी। जूम आउट करना हो उनका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम इन। फिर उसके बाद रिस्टोर करना है, कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा जितना आपने सेट करा हुआ है। फिर उसके बाद स्टेटस बार, ये नीचे स्टेटस बार दिखाने की बात हो रहा है, अगर ये टूल अगर हम ऑफ कर देते हैं तो नीचे जो स्टेटस आपको दिख रही है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे स्टेटस बार हमने ऑफ करा तो देखिए नीचे स्टेटस बार आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऑन कर दिए तो आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हेल्प का मतलब यहाँ नोटपैड से रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10 है तो इंटरनेट की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप 7 यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप हेल्प ले सकते हैं, उसके ऑफलाइन उसी ओएस के साथ ही रहता है। अब यहाँ इस नोटपैड के बारे में आपको देखना है तो कौन सा वर्जन है, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2018 में, और बाकी सारी चीज इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन हाँ फाइल एडिट फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हम नोटपैड पे तो काम करेंगे नहीं, लेकिन ये जितने भी आपने देखा ये हर एक विंडो में काम करेगा। अब जैसे अगर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें आएगा वर्डपैड। अब वर्डपैड में जो है क्या होगा कि वर्डपैड में हम ये सारी चीजें आएंगी तो फिर दोबारा तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, बस उसके अच्छे नई नई चीजें पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए। फिर आप लोगों का धन्यवाद। कृपया करके आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और जुड़े रहिए, हम आगे और भी अच्छा रोचक चीजें आपको देते रहेंगे। ओके, बाय।